गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो क्लास नाइन्थ है इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इसके बाद आपको और वीडियोस देखने को मिलेंगी, जैसे कि जो एग्जांपल्स हैं उसके डिटेल के अंदर देखने को मिलेंगे, प्लस में न्यूमेरिकल आपको फर्दर देखने को मिलेंगे अलग प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है। डे बाय डे ये आपको मिलते चले जाएंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लास टेंथ की। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की। तो क्लास टेंथ के अंदर क्या है, जो क्लास टेंथ है अपनी, इसके अंदर क्या है, मेनली 4 चैप्टर है अपने। ठीक है। जो 4 चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं अपने, सबसे पहला जो है वो लाइट चैप्टर है। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन आई, फिर करंट, एंड इन द लास्ट इनके जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो है वो हम देखेंगे। मेनली जो बच्चा होता है वो 2 चैप्टर से ज्यादा डरता है। कौन कौन से 2 चैप्टर से डरता है, वो है वो 2 चैप्टर, एक तो है लाइट और एक है करंट। ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर को अपन बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से और टॉप मोस्ट तक। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो ये टोटल क्लास टेंथ है इसके 3 पोर्शन के अंदर आपको वीडियोस दूं। ठीक है। क्या है, 3 पोर्शन है। कैसे कैसे 3 पोर्शन है, 3 पार्ट है। ठीक है। 3 प्लेलिस्ट है। ठीक है। 3 पार्ट। इन 3 पार्ट के अंदर जो पहला पार्ट है उसके अंदर मैं डीप में, मीन्स डिटेल्ड वीडियो दूं आपको, हर एक चैप्टर की। ठीक है। उसके अंदर मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट को बहुत ही डिटेल से स्टार्ट करवाऊंगा और बहुत ही डिटेल से आपको समझाऊंगा हर एक छोटे छोटे पॉइंट को, जो कि आज से स्टार्ट होने वाली है। सिमिलरली जो मैं सेकंड प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं उसके अंदर मैं करवाऊंगा एग्जांपल्स, प्लस में जो क्वेश्चंस या तो एनसीईआरटी के जो पीछे तुम्हें दे रखे हैं वो क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो लास्ट की जो वीडियो आएगी, जो जो लास्ट की प्लेलिस्ट रहेगी हमारी, उसके अंदर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज करूंगा वन शॉट प्लस में एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो है पीवाईक्यू। देखो, जो भी बोर्ड के क्लासेस हैं उसके अंदर पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं उठाऊंगा 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी आए हुए पेपर हैं उनको मैं टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज प्लस में टॉपिक वाइज इनको मैं डिटेल के अंदर समझाऊंगा। ये जो थर्ड प्लेलिस्ट है ये तुम्हें तुम्हारे एग्जाम से जस्ट पहले देखने को मिलेगी, मतलब 1 महीने पहले, ताकि तुम्हारी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो सके। लेकिन ये जो सीरीज है इसके अंदर हम क्लास टेंथ को बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, एक एक चीज को उठा उठा कर पढ़ेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोई भी पोर्शन इजी हो या फिर कोई भी पोर्शन हार्ड हो, हम उस हर एक पोर्शन को अच्छे से डील करेंगे इसके अंदर। ठीक है। ये एक थ्योरी क्लास है। ये पूरी जो प्लेलिस्ट है ये किस चीज़ की है, ये थ्योरी की प्लेलिस्ट है हमारी। इसके बाद आपको एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, फिर वन शॉट एंड पीवाईक्यू। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा आज का चैप्टर। जो हमारा आज का चैप्टर है ये है लाइट। लाइट होती क्या है और लाइट क्या है, लाइट क्या एनर्जी होती है, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है लाइट। इसके अलावा लाइट जो होती है वो कौन कौन से फिनोमेना को इफेक्ट करती है, कौन कौन से फिनोमेना ये शो करती है, ये सब हम देखेंगे। लाइट के सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स जो होते हैं उसके अंदर कैसे कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है या रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस वगैरह देखेंगे, मीडियम देखेंगे कि जिसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है। इसके बाद हम लेंसेज भी देखेंगे लास्ट में। सो तो ये प्लेलिस्ट हमेशा आपको हेल्प करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होती है, लाइट होती है एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी। मींस लाइट क्या होती है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द सेंसेशन ऑफ विजन। विजन का मतलब देखना, मतलब जो भी एक तरीके की एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करे, वो जो एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि सर ये जो लाइट एनर्जी होती है ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट एनर्जी होती क्या है। ये डेफिनेशन तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द सेंसेशन ऑफ विजन। हमें किसी भी चीज को देखने में जो चीज हेल्प करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में जो चीज हेल्प करती है वो ही लाइट होती है। ठीक है। तो हम देखते हैं व्हाट इज लाइट। तो लाइट की हमें डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि लाइट होती क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरीके की एनर्जी ही होती है, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बोला सर पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझाओ। इधर आ जाओ बच्चे, अब तुम मेरी बात सुनो ध्यान से।
जब भी कोई बॉडी होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जब भी हम हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद इसके अंदर हीट एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये जो हीट एनर्जी होती है बॉडी की, ये एमिट होती है किस तरीके से, अलग अलग टाइप के रेडिएशंस में से। उनमें से एक रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये ही जो होती है तुम्हारी लाइट, क्या होती है, ये ही तुम्हारी लाइट होती है। इस लाइट को जो ट्रेवल करवाता है वो क्या होता है, जो ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर, जो एनर्जी होती है वो हमेशा एक छोटे-छोटे पैकेट के अंदर, छोटे-छोटे पार्टिकल्स के अंदर एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आगे जाती है। मीन्स ये ऐसे आगे जाएँगे। ये क्या है, छोटे-छोटे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटॉन्स। ये क्या है, फोटॉन्स। इनको हम बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे मिलियंस ऑफ छोटे-छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, छोटे-छोटे पैकेट्स बनते हैं। ये पैकेट एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा आगे मूव करेंगे, और जब भी आगे मूव करेंगे तो ये लाइट को ही डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स ये जो पार्टिकल आगे मूव कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं, बस ये लाइट का ट्रैवलेशन है। इसी से दिखाया जाता है कि ये लाइट ट्रैवल कर रही है। हमने लाइट को जब ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमने अंदर से ऑब्जर्व किया, तो हमें पता चला कि छोटे-छोटे पैकेट्स के अंदर एनर्जी जा रही है, उन पैकेट को बोलते हैं फोटॉन। और ये जो पैकेट है, ये सारे जो पैकेट है, मिलियंस ऑफ पैकेट है, ये एक स्ट्रेट लाइन में पाथ को में फॉलो करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के पाथ को फॉलो करते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन के पाथ को फॉलो करते हुए जब भी दिखाते हैं, तो ये जो रे होती है, इसको बोलते हैं लाइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइट। तो मीन्स व्हाट इज लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हीट पार्टिकल, जो पार्टिकल हीट होगा, वो जो भी रेडिएशन निकालेगा, वो ही लाइट होती है, लाइट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। मतलब जो भी लाइट होती है, ये जो लाइट होती है, ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करती है, एज एन पार्टिकल, एज एन पार्टिकल एंड एज एन वेव। दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को शो करेगा, इसलिए लाइट को क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए लाइट को क्या बोलते हैं अपन, इसलिए लाइट को बोलते हैं ड्यूअल नेचर। कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ये पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और वेव नेचर को भी शो करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि देखो, इट इज वट आवर आईज परस्यू एज कलर। ये वो चीज है जिसकी वजह से हमारी आंखों को कलर देखने को मिलता है। एंड इट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। यस, द लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। इसके पीछे एक रीजन है, और रीजन मैं तुम्हें अभी आने वाली स्लाइड के अंदर समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रेवलिंग एट द अप्रोक्सीमेट 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स इन आइडियल कंडीशन जो लाइट की स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये स्पीड की लाइट होती है, और इस वैल्यू को ही हम सी बोलते हैं, जो कि सर आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन के अंदर यूज की थी, एम सी स्क्वायर। मीन्स ई बराबर एम सी स्क्वायर। मास एंड एनर्जी को रिलेट करने के लिए जो भी कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल किया गया था, वो ये सी है, वो है स्पीड ऑफ लाइट। मतलब तुम यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में चले जाओ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो जस्ट अभी बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, वो हमेशा सेम ही बनी रहेगी, वो स्पीड चेंज नहीं होगी। इसलिए ई बराबर एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी जो इक्वेशन है, इसके अंदर ये जो सी है, ये है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोला सर अब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा है कि लाइट है क्या रियल में। तो ये बताओ, ये इसके सोर्सेज क्या होते हैं। यस बेटा, जो लाइट के सोर्सेज होते हैं ना, जो लाइट के सोर्सेज होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। जो लाइट के सोर्सेज होते हैं, ये दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। नंबर वन जो होता है, वो होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरे टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बोला सर ये दोनों क्या है? हाँ बच्चों, अभी समझ आता हूँ। जो भी ऑब्जेक्ट, जिन भी ऑब्जेक्ट के ऊपर खुद के पास, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट कर सकते हैं, जैसे कि सन। सन के पास क्या होता है, फ्यूजन और फ्यूजन दोनों एक साथ होते हैं सन के अंदर, और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। वो जो हीट एनर्जी होती है, वो ट्रांसफर होती है एक दूसरी एनर्जी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू वो लाइट एनर्जी के अंदर ट्रांसफर होती है, और वो ट्रेवल करती है, वो बाहर आती है। मतलब सन एक खुद सोर्स है। सन क्या है, एक खुद सोर्स है, सेल्फ सोर्स। सेल्फ सोर्स है किसका, लाइट का। तो जो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है, और वो खुद की लाइट को ही एमिट करते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे आ जाओ कि सर ये क्या होते हैं। ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, जिनके पास खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है, ये दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर ये हमें चमकते हुए दिखते हैं। जैसे जैसे मान लो ये सन है, ये क्या है, ये सन है, यहाँ से एक लाइट रे आई और ये अपना है मून।
ये अपना है मून। यहाँ से जो लाइट रे आई वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो वापस से बाउंस बैक होती है और अर्थ के ऊपर आती है, और अर्थ के ऊपर आती है। सन से जो भी लाइट आई वो बाउंस बैक हुई मून से टकराकर और वो अर्थ पे आई। इस लाइट रेज को वैसे हम ट्रेस करेंगे तो हमें ये मून से आती हुई दिखेंगी, लेकिन रियली में मून कोई लाइट का सोर्स नहीं है, वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करके चमकता है। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट मून जैसे हैं, जो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट को एमिट नहीं करते हैं, बस दूसरों की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? दो तरीके के सोर्स होते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की एनर्जी होती है, वो खुद लाइट एमिट करते हैं, और दूसरे वाले वो होते हैं नॉन नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की कोई भी एनर्जी नहीं होती है, वो लाइट एमिट नहीं करते। चलो अब पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट लाइक द सन, जैसे कि सन खुद की लाइट एमिट करता है। ए लाइट बल्ब, हाँ लाइट बल्ब भी क्या होता है, हीट होता है, हीट होने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिलीज करता है जो कि तुम्हें लाइट की फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, ऑल दीज देयर ओन लाइट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, वो खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मून, जिनके पास खुद के पास कोई लाइट नहीं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? उनके पास खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है। ठीक है सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ कि सोर्स तो हो गया, कि मान लो हमें पता चल गया कि लाइट होती क्या है और इनके सोर्स क्या होते हैं। इनके सोर्स क्या होते हैं हमें पता चल गया। अब हमें बताओ कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। क्या कैसे करती है? ट्रेवल, ट्रेवल कैसे करती है, तो हम इस पे डिस्कस करेंगे कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। मैंने तुम्हें बताया कि जो लाइट रेज होती हैं वो क्या होता है कि छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनको फोटॉन्स बोलते हैं। वो फोटॉन्स एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो मतलब जो लाइट है वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी। मीन्स जो लाइट ट्रेवल करती है इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। यस सर, हमें समझ में आ गया कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, क्योंकि इसके जो फोटॉन्स होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रेवल करते हैं। मान लो जब कोई भी लाइट रे एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, वो जब तक ट्रेवल करेगी एक स्ट्रेट लाइन में जब तक उसके पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट ना आ जाए। अब मान लो उसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया उसके पास। अब उसके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उसका है कि वो वापस से बाउंस बैक कर जाए, दूसरा ऑप्शन है कि वो अपनी जो ओरिजिनल पाथ है उसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर ले, और तीसरा ऑप्शन उसके पास कौन सा है कि वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाए इस ऑब्जेक्ट के द्वारा। मतलब मैंने तुम्हें तीन केस बताए। पहला केस क्या है? पहला केस बोलता है कि बाउंस बैक, जैसे कि तुम दीवार पे किसी बॉल को मारते हो, वो दीवार बॉल वापस से बाउंस बैक करके आ जाती है। सिमिलरली उस केस में लाइट का भी यही हाल होगा, लाइट जाएगी उस दीवार पर टकराएगी और बाउंस बैक कर जाएगी। उसके पास पहली कंडीशन है ये, जो उसकी बाउंस बैक। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वो अपने पाथ को फॉलो कर रही है, जो अपने पाथ को फॉलो कर रही है ऑब्जेक्ट से टकराकर वो अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर ले, वो ये उसका ओरिजिनल पाथ है, उसने अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लिया। मीन्स डिफ्लेक्शन, चेंज ऑफ पाथ, चेंज ऑफ पाथ, वो अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर ले। और जो उसके पास तीसरी कंडीशन है वो है कि वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाए, वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन ही बन सकती हैं अगर कोई लाइट के पाथ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो। इन तीनों कंडीशनों को हम अच्छे से देखेंगे फर्दर। अभी हम देखते हैं कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो क्या होता है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, और जब उसकी पाथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ क्या क्या होगा, इट कैन बी रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्टेड कर सकती है, वो रिफ्रैक्टेड कर सकती है, ऐसे ही वो डिफ्रैक्टेड कर सकती है। ठीक है, टर्म्स को छोड़ दो, बस तुम याद रखो हल्का सा, वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो रिफ्रैक्ट हो सकती है, वो डिफ्रैक्ट हो सकती है। अलाउिंग फॉर दिस फोनोमेना लाइक विजन, ये ही जो चीज है, लाइट के पाथ में किसी ऑब्जेक्ट का आना ही हमें हेल्प करता है किसी चीज को देखने में। समझ में आया? और रिफ्लेक्शन के अंदर सिमिलरली, ये जो लाइट के पाथ के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का आना है, इसकी वजह से ही इमेज का फॉर्मेशन भी होता है। इमेज फॉर्मेशन होता है, चाहे वो मिरर हो और चाहे वो लेंस हो। मींस लेंस और मिरर दोनों के अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो तब होता है जब लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद लाइट क्या फिनोमिना करती है डजेंट मैटर, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के आने की कंसिडरेशन बहुत जरूरी है लाइट के पाथ में, उसके बाद ही हम इमेज देख पाएंगे, उसके बाद ही हम इमेज देख पाएंगे, चाहे वो लेंस से हो चाहे वो मिरर से हो। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ सर हमने लाइट को एकदम समझ लिया। जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रेवल करती है, क्योंकि इसके जो फोटॉन्स होते हैं वो स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रेवल करते हैं, इसलिए लाइट भी स्ट्रेट में ट्रेवल करती है।
इस स्ट्रेट पाथ के अंदर बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो लाइट के पास तीन कंडीशन होती है, या तो वो बाउंस बैक कर सकती है जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर करिए, जब भी कोई भी बॉल हम दीवार में मारते हैं तो वो बाउंस बैक करके वापस आ जाती है। द अनोदर चेंज इज चेंज ऑफ पाथ, या हो सकता है जिस पाथ को वो फॉलो कर रही है उससे थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट हो जाए, ये उसके पास दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाए किसी भी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद कि जो ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये जो एनर्जी है, ये इस एनर्जी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, हम डिटेल में देखेंगे इस एनर्जी को। व्हाट इज लाइट एनर्जी? लाइट एनर्जी क्या होती है? लाइट एनर्जी इज ए काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें दो तरीके की एनर्जी पढ़ाई थी। एनर्जी जब मैंने तुम्हें एनर्जी पढ़ाई थी तो मैंने दो तरीके की एनर्जी तुम्हें पढ़ाई थी। पहली तरीके की एनर्जी थी एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी तुम्हारी थी काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के अंदर ड्यू टू इट्स हाइट, ड्यू टू इट्स हाइट, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है एम जी एच। एम कांस्टेंट है मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का, और जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये जो एच है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये इस एच के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होना उसकी हाइट की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर, ये पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल में कब हो सकती है? जब पार्टिकल एट रेस्ट हो। ठीक है, एट रेस्ट हो। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगी इस टाइम पे। ठीक है, वैसे मिनिमम तो हो सकती है, हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हाइट पे है, वो नीचे आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड की तरफ, तो इस पॉइंट पे भी उसके पास कोई ना कोई हाइट तो होगी ही, तो मतलब इस टाइम पे भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पे वो रेस्ट के अंदर है तो भी उसके पास कोई हाइट है h2, तो भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब वो ग्राउंड को टच कर देगा उसकी हाइट जीरो हो जाएगी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, ये तुम पिछली वाली वीडियोस के अंदर 9th के अंदर देख के पढ़ के ये आए होगे, इसको हटा दो। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ड्यू टू इट्स वेलोसिटी होती है, मींस 1/2 mv², और ये v क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब मैंने आपको बताया कि लाइट क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और ये क्या है? ये फास्टेस्ट थिंग है, तो मतलब कि बहुत तेज ट्रेवल करती होगी। अगर ये ट्रेवल कर रही है तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है। अगर इसके पास वेलोसिटी है तो ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर आएगी। तो तुम्हें समझ में आया यहाँ पे कि सर हाँ, जो ये लाइट है ये एक काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, विद द एबिलिटी टू मेक टाइप ऑफ लाइट विजिबल टू यू ह्यूमन आईज। मींस ये ही एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से लाइट मूव करती है और हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहां से पढ़ो अब तुम। लाइट इज डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट बाय ए ऑब्जेक्ट लाइक लेजर, बल्ब्स एंड द सन। मैंने तुम्हें बताया था कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जब वो गर्म होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज करता है। दीज रेडिएशंस आर नथिंग बट बट क्या? लाइट। लाइट। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट गर्म होगा तो वो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही लाइट होती हैं। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होते हैं फोटॉन्स। इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर होते हैं फोटॉन्स, विच आर ए माइन्यूट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये जो फोटोन होते हैं ये माइन्यूट पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, और ये जो फोटोन है ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो क्या बोल सकते हैं कि सर हाँ, कोई भी सन हो गया, बल्ब हो गया, कोई भी तो क्या सन हो गया, कोई भी बल्ब हो गया, कोई भी लेजर हो गई, उसके अंदर क्या होता है? हीट होती है, हीट की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है और ये लाइट का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद इसके बाद तुम इस चीज को देखो कि लाइट ट्रेवल इन ए फॉर्म ऑफ वेव। ये और भी बढ़िया चीज है कि लाइट ट्रेवल करती है किसमें? ए फॉर्म ऑफ वेव, और मेनली ट्रांसवर्सल वेव के अंदर ट्रेवल करती है। बोला सर इस चीज को समझाओ कि ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव तो हमने पार्टिकल वेव के अंदर पढ़ा था। यस, ट्रांसवर्सल वेव की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांसवर्सल वेव की डेफिनेशन होती है व्हेन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज टॉप टू बॉटम। एक डेफिनेशन। अब तुम आ जाओ फिजिक्स की डेफिनेशन पे। फिजिक्स की डेफिनेशन बोलती है व्हेन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपगेशन, मतलब वो जिस रास्ते पे वो वेव जा रही है उस रास्ते से परपेंडिकुलरली जब पार्टिकल का मोशन होता है उस टाइम पे वो होती है ट्रांसवर्सल वेव। लेकिन सर क्या लाइट वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है? उसको पार्टिकल चाहिए? नहीं बेटा, उसको कोई भी पार्टिकल नहीं चाहिए। इस पे आ जाओ तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। अब तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो तुम्हें ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो मैं तुम्हें बताऊं कि जब भी कोई लाइट वेव ट्रेवल करती है उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड।
एक होता है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा। मतलब कि मान लो कोई ये जो वेव है ये ट्रेवल कर रही है, इसके अंदर ये जो पोर्शन है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं लिख देता हूँ। और वहीं मैं तुम्हें अगर दिखाऊं कि मान लो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये रेड वाला पोर्शन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये कर दिया ना मैंने, मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक 3D इमेज है। ये क्या है, ये एक 3D इमेज है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि मान लो लाइट का जो प्रोपगेशन है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये आपस में भी परपेंडिकुलर है, और ये दोनों, ये दोनों पाथ ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये आपस में तो है ही है, और ये दोनों पाथ ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी वेव्स, जो भी मोशन किसी भी चीज का अगर पाथ ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर होगा, मीन्स क्या समझ में आया तुम्हें, कि जब भी मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ ऑफ प्रोपगेशन, तो वो ट्रांसवर्सल वेव बोली जाएगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर है, और जो पाथ ऑफ प्रोपगेशन है उससे भी परपेंडिकुलर है, दोनों के दोनों। तो इस वजह से जो लाइट वेव होती है ये ट्रांसवर्सल वेव होती है, ठीक है। मैं समझा पाया तुम्हें। बाकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर के अंदर अपन आराम से इसको पढ़ेंगे। एक बार तुम्हें ओवरव्यू मिल गया कि हाँ सर ये होता है। आगे चलते हैं। हाउएवर नो मैटर इज एसेंशियल टू कैरी द एनर्जी अलोंग टू ट्रेवल। मतलब उसको कोई भी मैटर की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रेवल करने के लिए, उसको अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए लाइट को कोई भी एनर्जी मैटर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बावजूद भी ये ट्रांसवर्सल वेव है, ठीक है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है किसके, जो पाथ ऑफ प्रोपगेशन है उसके। दिस इज द रीजन व्हाई लाइट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस वेयर देयर इज नो एयर। मतलब इसी वजह से उनको पार्टिकल नहीं चाहिए, इसी वजह से कोई भी एयर नहीं है तो भी स्पेस के अंदर लाइट ट्रेवल करती है। और ये एक स्पेशल चीज है जिससे साउंड वेव को अलग करती है ये लाइट वेव से। क्योंकि साउंड वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं जिसके अंदर साउंड वेव्स को पार्टिकल चाहिए। पार्टिकल पार्टिकल मैंडेटरी होता है, नीडेड नीडेड होता है पार्टिकल साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए। लेकिन लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई भी पार्टिकल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इस वजह से ये स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं। This is not the case where sound waves since they have to travel through solid, liquid and gases। ये इन तीनों के अंदर ट्रेवल करती हैं जो साउंड वेव्स है। क्यों, क्योंकि इन तीनों के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ये इन तीनों के अलावा साउंड वेव्स कहीं भी ट्रेवल नहीं कर पाती हैं क्योंकि बाकी जगह पार्टिकल नहीं होते हैं। और ये जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, मीन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो ट्रेवल करती हैं विदाउट पार्टिकल, विदाउट नीड ऑफ पार्टिकल, ये चीज ही इसको बनाती हैं द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। क्योंकि इसको किसी भी पार्टिकल की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कोई भी रेजिस्टेंस को फील नहीं करती है, कोई भी रुकावट नहीं है इसके पाथ में, इसको कोई एनर्जी लॉस नहीं करना, इसलिए ये फास्टेस्ट थिंग है। ये एनर्जी लॉस नहीं करती है, इसलिए ये सालों साल तक चलती रहती है, ठीक है। सन आज एमिट करेगा कोई भी एनर्जी को, वो यूनिवर्स के एंड तक ही जाती रहेगी क्योंकि वो कोई भी एनर्जी को लॉस नहीं कर रही है। लाइट लाइट एनर्जी इज वेरी क्विक, बहुत तेज होती है क्योंकि इसको कोई पार्टिकल तो चाहिए नहीं जो रेजिस्ट करेगा, एंड ट्रेवल फास्टर देन एनीथिंग। इट मींस इट इज द फास्टेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स।